हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं नदीम स्पेन बार्सिलोना से और अपने तमाम साथियों को दोस्तों को अपने यूट्यूब के चैनल पे वेलकम करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ ब्रेकिंग अपडेट्स देने के लिए था जो इमिग्रेशन के बारे में है। तो आज मुझे कुछ इमिग्रेशन के बारे में अपडेट्स मिली थी, तो मैंने कहा चले मैं अपने भाइयों से दोस्तों से शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ और हर दिन गुजरने वाला हमें इन यानी खबरों के बारे में, न्यूज़ के बारे में जो इमिग्रेशन के बारे में होती हैं कि वो जानने के बारे में हर दिन वेट ही हम करते रहते हैं, उसका इंतजार करते हैं। तो आज कुछ अपडेट्स थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से उसे शेयर कर देता हूं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चले शुरू करते हैं। जो आज का जो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ उसे कह लें, और जो अपडेट है वो ये है कि यहाँ की एक बहुत ही सियासी पार्टी जो बहुत ही पावरफुल है, उनिदाद पोदेमोस के पाब्लो ने स्पेन में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको दोबारा से लीगलाइज करने की बात पूरे जोर से भरपूर तरीके से फिर से उठाई है, क्योंकि कुछ दिनों से इमिग्रेशन के मौजू के टॉपिक बारे में कुछ खामोशी थी। आप इसे खामोशी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सियासी पार्टियां एक दूसरे से मीटिंग करती रहती हैं मुख्तलिफ टॉपिक पे जो कि हाल ही में हो रहे हैं, चाहे आदमी वबा हो या वो माशी हालात हों या कुछ भी। तो उन्होंने जो इमिग्रेंट्स के बारे में है उनकी मीटिंग्स जारी थी जो कि ओपनली नहीं थी, लेकिन आज ही दोबारा से इस बात को ओपनली कहा गया है और भरपूर तरीके से कहा गया कि स्पेन में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको लीगलाइज किया जाए। और उन्होंने प्रेस रिलीज की है और बहुत ही यानी उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से इस बात पे दोबारा से जोर दिया है कि इस बात को यानी ओपन इमिग्रेशन जल्द से जल्द की जाए, ताकि जिनके भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको बेचारों को काफी मुश्किलात का सामना है, उनकी मुश्किलात को दूर किया जाए और उन्हें लीगलाइज किया जाए। और जो दूसरा पॉइंट है कि आप जानते हैं स्पेन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं हिना खिलाओ, उन्होंने बड़ी ही हंगामी सूरत में यूरोपियन यूनियन से एक मुलाकात की है, जिसके बारे में उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से जोर देकर इलीगल इमिग्रेंट्स जो स्पेन में हैं उनके बारे में उनसे बात की है और उनके हालात उन्हें बताए हैं कि किस तरह वो बड़े ही मुश्किल हालात में स्पेन में रह रहे हैं। तो लिहाजा उन्हें इस बात पे सपोर्ट किया जाए कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं स्पेन में उन्हें लीगलाइज किया जाए और जितनी भी कोई मदद हो सकती है किसी भी काम में उनकी मदद की जाए। तो मेरे साथियों, ये दूसरा पॉइंट था। और जो मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूं कि स्पेन में यूएनओ की एक टीम आई हुई थी। जी, यूएनओ की टीम यानी अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम जहां थी जो सर्वे कर रही थी किसके बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, उन लोगों के बारे में। तो उन्होंने आज ही यूएनओ में जाके अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है कि भाई स्पेन में इलीगल इमिग्रेंट्स को बहुत सख्त मुश्किलात का सामना है। तो लिहाजा उन्होंने यूएनओ पे जोर दिया है कि वो स्पेन हुकूमत में भरपूर तरीके से दबाव डाले कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेन में हैं उनको लीगलाइज किया जाए। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये बहुत ही अच्छी खबर है और मैंने आपको कहा था कि आप अपने पासपोर्ट तैयार रखें, क्योंकि किसी भी टाइम ये इमिग्रेशन ओपन हो सकती है, क्योंकि अब यूएनओ भी भरपूर तरीके से स्पेन हुकूमत पे जो जहाँ की मौजूदा पार्टी है यानी जो हुकूमत है उस पर जोर डालेगी कि स्पेन में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगलाइज किया जाए। तो ये भी ही एक बड़ी अच्छी मूव है, क्योंकि यूएनओ को टीम जब सर्वे कर रही थी तो उन्हें पता चला कि स्पेन में जितने भी जिनके पास पेपर नहीं थे वो किस हालात से गुजर रहे थे। तो लिहाजा उन्होंने अपनी आज रिपोर्ट पेश कर दी है यूएनओ में और इस बात पे जोर दिया है कि वो यूएनओ हुकूमत पे दबाव डाले, यानी स्पेन की हुकूमत पे दबाव डाले कि सबको लीगलाइज किया जाए। तो मेरे दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छी और ब्रेकिंग अपडेट है। तो चौथी जो खबर है वो ये है कि हुकूमत ने एक सर्कल जारी किया है, जो जितनी भी फैमिलियां थी स्पेन में रह रही थी और जो घरों के किराए अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने 40% किराए कम कर दिए हैं। जी, घरों के किराए 40% कम कर दिए गए हैं। उन्होंने एक सर्कल जारी कर दिया है और उस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। और स्पेन में 3 शहर जो शहरों में किराया बहुत ही महंगे थे, यानी उनमें बार्सिलोना भी है, उनमें बलियारस है और उसमें मैड्रिड है। ये 3 जो शहर थे इनके किराए बहुत ही ज्यादा थे। तो लिहाजा हुकूमत ने एक सर्कल जारी किया है कि इन शहरों में और पूरे स्पेन में
40% यानी 40% किराए कम किए जाएं और इस बात पे जल्द अमल शुरू हो जाएगा। ये भी हमारे लिए एक बड़ी ही अच्छी अपडेट है। और जिनके घरों के किराए, जो घरों के कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म हो चुके थे, तो मेरे भाइयों आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको घरों से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि ऑटोमेटिकली हुकूमत ने ऐलान किया है कि घरों के जो कॉन्ट्रैक्ट थे जिनके खत्म हो चुके हैं 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली उनमें तोसी कर दी गई है। यानी आपको घरों से कोई भी नहीं निकाल सकता और आपके कॉन्ट्रैक्ट 6 माह और साल के लिए मजीद बढ़ चुके हैं। तो ये भी एक हमारे लिए एक बड़ी ही अच्छी अपडेट है। तो ये चंद बातें थी मेरे साथियों जो मैंने आपके सामने आज बयान कर दी हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है, एक और अच्छी अपडेट है, वो ये है जितनी भी फैमिलियां जो स्पेन में रह रही थी तो उनके पास नेशनैलिटी है और वो इंग्लैंड में जाके सेटल होना चाहती हैं। तो चूंकि इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका था तो इसलिए वो सोचते थे कि अब वो क्या करें। तो मेरे साथियों, तो उनके लिए भी एक ब्रेकिंग अपडेट ये है कि जो इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा था, उनका जो प्लान था अलग होने का, उसे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जी मेरे साथियों, 1 साल के लिए वो जो प्लान था उनका, यानी ब्रेक्जिट होने का, वो 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो भी फैमिलियां जिनके पास नेशनैलिटी है या जिन्हें अभी मिली है और वो इंग्लैंड में जाके सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उनको मजीद 1 साल मिल गया है। यानी अब अगले साल के जून तक अभी ये डेट उन्हें वो मिल गई है और इसमें एक आलमी वबा की वजह से 1 साल की तोसी कर दी गई है। तो उनके लिए भी ये एक अच्छी अपडेट है। तो मेरे साथियों, और भी कोई अपडेट मिली तो मैं आपको जरूर, चाहे इमिग्रेशन के बारे में हो, किसी भी बारे में है जो हमसे ताल्लुक रखती है, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। और मुझे ये कुछ अपडेट मिली थी तो मैंने अपने साथियों से शेयर कर दी हैं। तो आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि जब भी कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा और ये जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएगी। तो मेरे साथियों, थैंक यू कि आपने मुझे जो भी प्यार दिया है, जो भी मेरी हौसला अफजाई की है और जितना भी आप मुझे वो रिस्पांस दे रहे हैं, उसका सबका मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। तो मेरे साथियों, अपना ख्याल रखिएगा और जैसे ही कोई मजीद और अपडेट मिली तो मैं आपसे जल्द से जल्द सेम डे में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको तमाम अपडेट मिलती रहें और आप बाखबर रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू जी।